यूपी तक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। 17 से 18 मार्च अयोध्या में। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं इस चिंतन से बहुत सहमत नहीं कि कोई मैनपुरी मॉडल से लोग जीत गए ना। बहुत समय बाद शिवपाल और अखिलेश एक साथ आए। मैनपुरी चूंकि केन बिन था, नेताजी वर्षों वहाँ उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। हाँ, ये आप जितनी भी फैक्टर्स गिरा रहे हैं मैनपुरी का, तो मैनपुरी में जो वो गढ़ था वो समाजवादी पार्टी का गढ़ था। प्लस जिस नेताजी की वजह से वहाँ पे विकास हुआ पूरे इलाके में, वो नेताजी दुनिया में नहीं थे और उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर था। शिवपाल जी से भी बड़ा फैक्टर वो फैक्टर था। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ देश के अन्य राज्यों में भी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से कार्य करने में जुट गई हैं, बृहद स्तर पर कार्य कर रही हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, बसपा, सभी पार्टियां जो है अपना दमखम दिखा रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के भीतर इन दिनों मैनपुरी मॉडल को लेकर चर्चा है। चर्चा इसलिए कि जब शिवपाल यादव ने कमबैक किया समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने मैनपुरी को जो है एक बड़ी जीत दिलाई और सपा की झोली में मैनपुरी सीट डाल दी। जबकि सपा का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर आजमगढ़ में सपा हार चुकी थी। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं लखनऊ के। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मैनपुरी मॉडल जो है वाकई काम करेगा 2024 लोकसभा चुनाव में। पहले मैं आपको परिचय करा दूं, आप हैं प्रमोद गोस्वामी जी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र दुबे सर हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं काफ़ी। और नवलकांत सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जनार्दन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बात कर लेते हैं प्रमोद गोस्वामी जी से। पहले सर ये बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव अब कुछ ही साल बचे हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर इन दोनों जो है चर्चा है, ज़बरदस्त चर्चा है मैनपुरी मॉडल को लेकर कि शिवपाल यादव की जो संगठन उनका जो कौशल है उस पर चर्चा है कि अगर मैनपुरी मॉडल को जो है उत्तर प्रदेश के हर जिलों में लागू कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो है सपा जो है 2024 का जो चुनाव है उसमें जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या सोचना है? समाजवादी पार्टी का जो आप ये बात कह रहे हैं कि मैनपुरी मॉडल, मुझे लगता है कि कोई मैनपुरी मॉडल कोई ऐसा ये एक परसेप्शन बना लिया गया। ये ज़रूर है कि जैसा कि आपने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीटें जो समाजवादी पार्टी की गढ़ रही हैं वो हार गए, तो वो निश्चित रूप से वो एक समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय था। और उसका कारण भी ये था कि शिवपाल सिंह यादव, उनमें एक लंबा अनुभव रहा है। मुलायम सिंह यादव के वो सारी चीज़ें मुलायम सिंह यादव बैठ के ये लोग रणनीति बनाते थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैंने उसको बहुत कवर भी किया है। तो बाकी उसको एग्जीक्यूशन जो है वो शिवपाल सिंह यादव करते थे, तो उसको उनके पास अनुभव था। और अखिलेश के पास चाहे रामपुर का हो चाहे आजमगढ़ का हो, उस समय शिवपाल उनके पास से हट चुके थे और वो उनके विरोध में थे, उनके समर्थन नहीं कर रहे थे। तो निश्चित रूप से उसका समाजवादी पार्टी को 2 इलेक्शंस में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब जब उनके साथ वो आ गए तो स्वाभाविक है कि उनका अनुभव, उनका संगठन क्षमता, तो ये तो है ही। निश्चित रूप से शिवपाल जी के पास, उनके पास उसका अनुभव है। कार्यकर्ताओं की एक उनके पास फौज है, टीम है। दूसरे कार्यकर्ताओं की उन्होंने मदद की है। विशेष रूप से एक सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं को, वो सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, वो कार्यकर्ताओं की बात को उन्होंने हमेशा सुना और यथायोग जो भी संभव हो सका वो उनकी मदद की। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश के साथ ये एक दिक्कत रही कि वो कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी हो गई और कार्यकर्ता आते थे चुनाव के वक्त, उनके साथ जुटते थे, जब प्रॉब्लम होती थी तो कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं पाते थे। ये एक समाजवादी पार्टी के नुकसान का बड़ा कारण रहा। शिवपाल सिंह के साथ ये प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 24 के चुनाव में लाभ मिलेगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनके संगठन की क्षमता, उनके कार्यकर्ताओं की टीम जो अलग हो गए थे, उनका जुड़ाव, ये सारे फैक्टर्स जो है जो समाजवादी पार्टी को लाभ देंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के शिवपाल के आ जाने के बाद समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चित कर देगी, क्योंकि
जहाँ तक उनके 10 बूथ और 10 यूथ समाजवादी पार्टी ने जो वहाँ बनाए थे मैनपुरी पर, जो उनका मॉडल था, आप जिसको मॉडल कह रहे हैं, या कार्यकर्ताओं की एक टीम नीचे लेवल तक लगाई थी, तो उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की टीम वहाँ पिछले लगभग साल भर से पूरी तरीके से सक्रियता से लगी हुई है। ये इनकी टीम इसको एक्टिवेट करेगा। तो हाँ, ये ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी को शिवपाल सिंह के आने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हमारे साथ ज्ञानेंद्र सर, उनसे भी बात करते हैं। सर ये बताइए, गोस्वामी सर कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं मुलायम सिंह रहते थे, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते थे, और अखिलेश कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हो गए, तो आप इसको कितना सही मान रहे हैं? क्या लग रहा है कि भाजपा की उस पर चाल पे जो है समाजवादी पार्टी भी बढ़ रही है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से पन्ना प्रमुख अपने बूथों पे करती है, और अब जो है विस्तारक जो है जिले जिले में किया है, अब सपा जो मैनपुरी मॉडल की बात कर रही है वो भी ऐसे ही 10 यूथ को जो है बूथ पे खड़ा करेगी, और फिर एक कोर कमेटी बनाएगी विस्तारक के ही भाजपा के ही पद चिन्ह पर। इसको कितना मान रहे हैं कि मैनपुरी मॉडल कितना सफल रहेगा, सक्सेस रहेगा? देखिए, मॉडल की बात है, जैसे अभी प्रमोद सर ने कहा है कि अगर मैनपुरी की मॉडल की बात करेंगे तो रामपुर भी मॉडल होगा, फिर आजमगढ़ भी मॉडल होगा, कई मॉडल होंगे। तो वो मॉडल की अगर बात होगी कि ये तो फिर ये होगी कि कौन से मॉडल से कैसे क्या, कि जहां आप जीते हैं अगर वो मॉडल है तो फिर रामपुर भी एक मॉडल के तौर पर तो मौजूद है, आजमगढ़ भी एक मॉडल के तौर पर मौजूद है। हालांकि बीजेपी के लिए मैनपुरी भी एक मॉडल होगा और खतौली भी है। कई मॉडल ऐसे भी होते हैं जो प्रश्न पत्र कौन से कठिन होते हैं जहां पर फेल होता है, वो भी एक मॉडल के तौर पर है। तो बीजेपी के लिए भी एक मॉडल है, और जाहिर सी बात है बीजेपी भी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही है। लेकिन चूंकि मैं उपचुनाव है वो हमेशा सत्ताधारी दल के ही हक में जाते हैं, ये माना जाता रहा है। तो ऐसे में मैनपुरी भले ही तमाम दलीलें दी जाएं कि वहां पर मुलायम सिंह से वहां पर नाता रहा है, भावनात्मक लगाव था, वो एक बड़ा मुद्दा था, या तमाम जो मुद्दे थे, उसके बावजूद बीजेपी की वहां पर जिस तरीके से हार हुई है, और 2.25 लाख 2,88,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से डिंपल यादव अगर जीतती हैं तो बीजेपी के लिए ये निश्चित तौर से बड़ी अलार्मिंग बात है। और उनके लिए तो पहली एक बड़ी चुनौती थी, खासतौर से जो पार्टी के चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, धर्मपाल सिंह हो, इन सबके लिए पहला एक शुरुआती दौर का चुनाव था। तो ऐसे में जो बीजेपी की बात होती है, जो एक जीत के रथ पर आगे बढ़ती रही, अगर उसके रथ को इस तरीके से ना रोका जाए बल्कि एक तरीके से कुचल दिया जाए, तो एक बड़ा एक सवाल तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्थानीय स्तर के वहां पर फैक्टर्स जरूर रहे होंगे और बीजेपी को इस पर देखना होगा। और ये मैनपुरी की जो आप बात कर रहे हैं, एक तमाम मुद्दों के साथ एक मुद्दा ये भी आया था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि एक बड़ा मार्जिन ये बताता है कि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता या तो नाराज हो गए, हताश हो गए, या फिर उन्होंने एक तरीके से वोट ही सहानुभूति में ही सही, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी की तरफ से गिरा होगा, तभी तो इतना बड़ा मार्जिन आया। तो वहां पर कई मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे थे, जिनका बीजेपी के रणनीतिकार आकलन नहीं कर सके। वो नाराजगी लगातार पनप रही थी। जातिगत वहां पर जो खांचे बने हैं उसको लेकर नाराजगी थी। खासतौर से जो जानवरों का जो एक मुद्दा है, वो संरक्षण की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो छोटा जानवर है ये बड़ा मुद्दे के तौर पर वहां पर था, और ये तमाम नाराजगी थी। उस पर सहानुभूति की भी बात हुई, और चूंकि जब जीत हो जाती है तो फिर समाजवादी पार्टी के तो सारे ही जो उनके से फैक्टर हैं वो उनके हक में ही हो जाते हैं। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि मैनपुरी में ये एक बार की फिर से शिवपाल सिंह यादव ने अपनी ताकत का इजहार कर दिया है, ये बता दिया है। लेकिन ये मैनपुरी उनके गढ़ में रही है समाजवादी पार्टी के, तो इसलिए मैनपुरी की जीत समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी बात है, बीजेपी के लिए सबक के तौर पर है। लेकिन मॉडल कई सारे भी मौजूद हैं, आजमगढ़ और रामपुर की जैसे मैंने बात कही, तो उन मॉडल्स को भी देखना होगा कि वहां पर किस तरीके से क्यों हार हुई समाजवादी पार्टी को अगर आगे जाना है, और बीजेपी क्यों हारी खतौली में, वहां की उपचुनाव में जो उनकी सिटिंग सीट थी वो कैसे हार गई, और मैनपुरी में तो हार उनके लिए एक शर्मनाक हार है ही। तो ये सब तमाम सारे दलों के लिए, जैसे आपने जब शुरुआत किया कि आकलन करना है, तो 2024 के लिए मुझे लगता है आकलन कर रहे होंगे, करना चाहिए भी। जी, हमारे साथ जो है सुरेंद्र सर हैं। सर ये बताइए कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है सपा की, उसमें जो है मंथन किया जाएगा कि मैनपुरी मॉडल को कैसे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो है लागू किया जाए, ताकि जो है सपा जो है 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल सके, प्रदर्शन कर सके। कितना आप मानते हैं कि मैनपुरी मॉडल वर्क करेगा? देखिए, एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। तो अब जहां से जीत गया उसको कोई नाम दे दीजिए मॉडल। राज कपूर से एक बार पूछा गया कि आप क्या फार्मूला जिससे आपकी फिल्में हिट हो जाती, तो आपने देखा जैसे उनकी बहुत अच्छी फिल्म थी मेरा नाम जोकर, शुरुआती दौर पर फ्लॉप हो गई,
बाद में चल गई। ऐसे उनकी फिल्म थी, अलग फिल्म थी तो शैलेंद्र की तीसरी कसम, शुरुआत में नहीं चली, बाद में चली। तो राज कपूर ने कहा कि जो फिल्म हिट हो जाए वही एक फार्मूला है, इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता। वैसे राजनीति में जो फिल्म हिट हो जाए वो एक फार्मूला है। तो मैं इस चिंतन से बहुत सहमत नहीं कि कोई मैनपुरी मॉडल से लोग जीत गए ना। बहुत समय बाद शिवपाल और अखिलेश एक साथ आए। मैनपुरी चूंकि केन बिन था, नेताजी वर्षों वहां उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। आप मान रहे हैं कि शिवपाल के संगठन कौशल की वजह से ऐसा? हाँ, शिवपाल के संगठन कौशल और नेताजी की वो सीट होने के कारण। तो नेताजी चूंकि अक्रॉस पार्टी लाइन सब लोगों से मिलते जुलते थे, एक लंबा उनको राजनीति का अनुभव था, तो आप ये मानिए कि लोगों ने नेताजी के नाम पर वोट दिया और शिवपाल ने उस जो भावनाएं हैं उनको भुनाया और वोट एकत्रित किया। जरूरी नहीं कि वही परिस्थिति दूसरे इलाके में भी हो। अब जैसे अभी आपने कहा कि अब सपा इस पर मंथन करेंगे, जाहिर है इस जीत से समाजवादी पार्टी का एक जो कहना चाहिए एक मनोबल बहुत बढ़ा है और उस मनोबल बढ़ने के कारण वो कोशिश करेंगे कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ें और उसके आधार पर अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश करें। हमारे साथ नवल कांत सर हैं। सर ये बताइए, बूथ फैक्टर की बात हो रही है, मैनपुरी मॉडल की बात हो रही है, आप इसको कितना देख रहे हैं कि वाकई जिस तरीके से मैनपुरी सीट जीती सपा, तो बाकी सीटें भी सपा क्या इसी मॉडल पे जीत पाएगी? देखिए, आपने जो मैनपुरी मॉडल की बात कही तो मैं ज्ञानेंद्र जी से बहुत सहमत हूँ कि जैसे मैनपुरी मॉडल तो रामपुर मॉडल भी, आजमगढ़ मॉडल भी है। और जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं और अलग अलग तरह से जवाब देने होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 सब्जेक्ट हैं, हर सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर सीट के अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर सीट के अलग अलग फैक्टर रहेंगे, लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से तय है कि इस समय इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में रहेगी और दोनों में से कोई भी व्यक्ति किसी भी सीट को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। जैसे कि बीजेपी ने कहा है कि हम जितनी भी 80 सीटें हैं उसको सीरियसली लड़ेंगे। अमेठी में हरा चुके हैं, इस बार भी अमेठी में मजबूत तरीके से लड़ने की कोशिश करेंगे, रायबरेली में ढंग से लड़ने की कोशिश करेंगे। सपा ने भी कह दिया है कि हमारे कोई सीट अछूत नहीं है, यानी कि एक इशारा कर दिया है कि अमेठी रायबरेली में समाजवादी पार्टी भी उतरेगी। तो जाहिर सी बात है बड़ी मजबूत लड़ाई होने जा रही है। हाँ, ये आप जितनी भी फैक्टर्स गिरा रहे हैं मैनपुरी का, तो मैनपुरी में जो वो गढ़ था वो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, प्लस जिस नेताजी की वजह से वहाँ पे विकास हुआ पूरे इलाके में, वो नेताजी दुनिया में नहीं थे और उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर था। शिवपाल जी से भी बड़ा फैक्टर वो फैक्टर था। लेकिन हाँ, शिवपाल जी के आने से एक चीज़ हुआ है कि जो अखिलेश यादव है उनका जो जमीनी कार्यकर्ता है उस जगह टच भी नहीं है और एक वो स्टार प्रचारक भी है, तो उनके पास उतना समय भी नहीं होगा कि सबसे कनेक्ट कर पाए, जोड़ पाए। वो काबिलियत, वो कौशल शिवपाल यादव के पास है और वो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। तो मैनपुरी मॉडल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि कुनबा एक हुआ है, उसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन मैनपुरी चुनाव में और जो आम चुनाव होगा उसमें फ़र्क ये है कि वो चुनाव, ये चुनाव एक उपचुनाव था और वो चुनाव जो होगा वो लोकसभा का चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव होगा। तो जो वोट हैं, जो एक मोदी वाले वोट हैं, वो मोदी की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के पास ये होगी कि जो एंटी मोदी वोट हैं वो सब के सब उनकी तरफ आ जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपको लगता है कि शिवपाल यादव को चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी भी कोई मिल सकती है? आप बता रहे हैं शिवपाल यादव का कद बड़ा है, बड़ा चेहरा है। देखिए, उनके पास ऑलरेडी जिम्मेदारी है और शिवपाल यादव निर्विवाद रूप से नंबर 2 की हैसियत के नेता हैं। वो लेकिन उनको तो राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, बहुत उनके नीचे भी कई राष्ट्रीय महासचिव, मतलब
कई देखिए अब राष्ट्रीय आप अध्यक्ष तो बना ही नहीं सकते, अध्यक्ष तो खुद ही अखिलेश यादव है। तो जाहिर सी बात है कि 2 ही 3 ऑप्शन थे, या तो यहाँ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना देते, और मुझको लगता है कि भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। मुझको लगता है कि एक सीटें की लड़ाई है, तो ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव खुद लोकसभा के चुनाव में उतरे। तो ऐसी परिस्थिति में शिवपाल यादव के लिए स्पेस हो सकता है, और शिवपाल यादव भी चाहेंगे कि उनके बेटे को कहीं से टिकट मिल जाए। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से शिवपाल यादव के साथ में आने से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं आप उतर सकते हैं लोकसभा पे उनको, लेकिन उन्होंने लोकसभा सीट तो आजमगढ़ की छोड़ी थी, फिर वहाँ पे शिकस्त मिली सपा को। तो ऐसे में कितना वो देखिए, आप इससे समझिए ना कि जब मैनपुरी का चुनाव हुआ तो पहले वो कह चुके थे कि मेरे परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ चुनाव मैदान से उतारा, क्योंकि एक ये जो फीलिंग है खासतौर से उत्तर प्रदेश में कि वो परिवार को कनेक्ट करती है, एक से जोड़ने की कोशिश करती है। और ये एहसास अखिलेश यादव को हुआ है कि नहीं, जो नेताजी की पॉलिसी थी कि परिवार के लोगों को लड़ाओ, तो उससे लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और वोट मिलते हैं। तो मुझको लगता है चूँकि उनकी पत्नी जीती हैं, डिम्पल यादव जीती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि नहीं, परिवार के लोग लड़ेंगे चुनाव तो उसका ज़्यादा फायदा हो सकता है। हमारे साथ जनार्दन सने सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि मैनपुरी जो सीट इलेक्शन में जीते, फिर अब बात हो रही है कि यूपी में इसको बृहद स्तर पे ले जाया जाएगा, इसको मॉडल को लागू किया जाएगा? देखिए, जैसा हमारे वरिष्ठों ने नकार दिया कि मैनपुरी को मॉडल नहीं ले सकते, क्योंकि एक सीट पर जीत के कई मायने हैं और सहानुभूति फैक्टर काफ़ी चीज़ें रही हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर एक पक्ष रखना चाहूँगा कि सपा ने अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में स्थापित कर लिया है, और कोई भी विपक्षी दल भाजपा के सामने खड़े होने की हैसियत में नहीं है। तो सपा को उस चीज़ की मजबूती ज़रूर मुझे लगता है मिलेगी, और शिवपाल यादव इस चीज़ को संगठित करने में मुझे लगता है माहिर भी हैं, और उनमें एक नेतृत्व क्षमता भी है। दूसरी बड़ी फैक्टर जो है कि कहीं न कहीं जो एक परिवार एक हुआ है, तो शिवपाल के पक्ष में भी कई बड़े नेता थे जिनको अभी भी सम्मान मिलना बाकी है। मैं इशारा करना चाहता हूँ, जो कसक एक पुरानी थी वो क्या अभी भी बाकी है, और कितना वो लोग घुल मिलकर साथ में एक साथ आएंगे, ये एक अभी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में अगर पूरी शक्ति के साथ में समाजवादी पार्टी उतरती नहीं है अपने चुनाव के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को इतनी आसानी से वो पराजित कर सकते हैं। क्योंकि जो बूथ लेवल की बात कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मायावती जी ने ये सबसे पहले शुरू किया था बूथ को मजबूत करने का, और आज भाजपा ने उसको एक दिशा दी है। आप देखिए कि हर पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, जहाँ पर एक एक बूथ पे कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, हर किसी को जिम्मेदारी दी गई है। तो उसको फेल करना सपा को एकदम से बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो भी एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो भी इस तरह से वोट टूटेगा भाजपा से, उसको सपा अपने पाले में वो पकड़ सकती है, और उससे एक मजबूत विपक्ष जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब इलेक्शंस होंगे तो सपा कैसा प्रदर्शन करेगी? देखिए, मैंने जैसे मॉडल के जरिए या नहीं, इस मॉडल को तो अभी नहीं, सिर्फ वो उसको फॉर्मूला नहीं बना सकते, पूरे उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला नहीं हो सकता वो। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि सपा एकमात्र मजबूत विपक्षी दल है, और बाकी लोग जो है एक तरीके से सरेंडर कर चुके हैं। तो सपा को इस चीज़ का फायदा ज़रूर मिलेगा, और अखिलेश यादव ने अपने हार के बावजूद भी इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी है। तो निश्चित रूप से जो लोग अभी महंगाई से, बेरोजगारी से और काफ़ी चीज़ें जो आम जनमानस को परेशान कर रही हैं, उससे लोग परेशान हैं, वो कहीं टूटकर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में गिर सकते हैं, और वो समाजवादी को मजबूत करेंगे। लेकिन अगर सरकार बनाने की बात कहें तो मुझे लगता है कि इसके लिए अभी काफ़ी मेहनत करनी बाकी है। प्रदर्शन अच्छा कर सकती है? प्रदर्शन निश्चित रूप से अच्छा करेंगी। जो अभी जो एकदम बिल्कुल न्यूनतम स्थिति पे उससे ऊपर उठ के आना है, लेकिन एकदम पूरा काया पलट देगा ये संभव अभी मुश्किल है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारगण, जिनका कहना है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, सपा उसमें अच्छा कमबैक कर सकती है, लेकिन बीजेपी को चित नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ जो शिवपाल जिस तरीके से मैनपुरी में उन्होंने जीत दिलाई, उसका असर तो रहेगा। फिलहाल सपा में जो है मैनपुरी मॉडल को लेकर काफ़ी चर्चा है। देखने वाली बात होगी कि शिवपाल इस पर कितनी धार दे सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।